मेरे कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहू आलू के पराठे बना ले, सफ़र लंबा है, पहुंचने में देर हो सकती है, रास्ते में बच्चों को भूख लग जाएगी। बाहर से सासू माँ की आवाज़ से राधा दौड़ के रसोई की तरफ भागी। सब लोग अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त थे क्योंकि वे हमें देवर जी के लिए लड़की देखने जाना था। लेकिन राधा तो घर की बहू थी, न तो उसे तैयार होने की ज़्यादा, सासू माँ के कहे हुए काम को करना ज़्यादा ज़रूरी था। वह अभी एक पीले रंग की बनारसी पहने हुए रसोई में आ गई। साड़ी के पल्लू भी इधर उधर बिखरे हुए थे, बालों में कंघी तक नहीं पड़ी थी। बड़ी ननद पार्लर गई हुई थी और छोटी ननद तो अभी अपने ससुराल से ही सीधी आ रही थी। राधा पराठे बनाते रहती और अपने भांजे भांजियों और घर के सदस्यों के पास ले जाकर देती जाती। राधा के संस्कारों की चर्चे पूरे मोहल्ले में था क्योंकि वो अपने काम से ज़्यादा अपने परिवार के ऊपर ध्यान देती। सास ससुर पति सबकी लाडली थी। छोटी ननद अपनी बड़ी सी गाड़ी से आई और घर में घुसते ही उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। अपनी भाभी को ऐसे देख वो भड़क गई और बोली, क्यों भाभी, ये सब काम तुम पहले नहीं कर सकती थी? देखो मैं भी आ गई और अभी दीदी भी पार्लर से आ जाती होंगी, और ये मैडम अभी तक कपड़े भी सही से नहीं पहने। राधा कुछ बोलती उसके पहले ही बड़ी ननद जी आ धमकी, और वो भी राधा को सुनाते हुए बोली, भाभी तुम्हारे पास कोई और साड़ी नहीं है क्या जो हर फंक्शन में यही पहनती हो? राधा की हिम्मत नहीं थी कि वो बोल पाती कि दीदी, जितनी भी साड़ियाँ मेरे मायके से और तुम्हारे भैया लेके आते हैं वह दोनों ही तो ले लेती हो। यह बोलकर कि यह साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी भाभी, ऐसा करो ये साड़ी मुझको दे दो, तो मेरे पास कहाँ से साड़ियाँ आएंगी। लेकिन यह बिना बोले चुपचाप उनकी सुनती रही और अपने काम में लगी रही जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है। सासू माँ तो कुछ नहीं बोली, लेकिन ससुर जी बोले, बेटा सांस भी नहीं ली तो वो तैयार कैसे हो जाती? अब तुम दोनों आ गई हो ना, तो रसोई संभाल लो और वो भी तैयार हो जाए। छोटी ननद मुंह बनाते हुए बोली, पापा बहू को बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। राधा फिर कुछ बिना बोले ही मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और जल्दी से अपने से ही तैयार हो गई। लेकिन उसकी सुंदरता के आगे पार्लर से तैयार हुई दोनों नंदे फीकी पड़ रही थी। बुआ सास ने बोल ही दिया, देखो भाभी, तुम्हारी बहू को पार्लर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वह तो ऐसे ही सुंदर है। दोनों नंदे मुंह बनाते हुए गाड़ी में बैठ गई। वहाँ पहुँचते ही सब ने राधा को इग्नोर कर दिया क्योंकि बड़े घर की बहू आ रही थी ना। अभी तक जो लोग राधा का बखान करते हुए न थकते थे, उन लोगों को अब राधा में बुराइयां नजर आने लगी। उस दिन तो हद ही हो गई जब शादी के बाद राधा से उसका कमरा तक ले लिया गया, ये कहकर कि छोटी बहू बड़े घर में पली बड़ी है, किसी छोटे से कमरे में नहीं रह पाएगी। क्योंकि राधा का कमरा बड़ा था इसलिए उसे अपना कमरा भी देना पड़ा। इस बात पर राधा बहुत रोई थी क्योंकि उसे अपने कमरे से बहुत लगाव हो गया था, क्योंकि इन 4-5 सालों में उस कमरे से राधा की बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। वहीं सासू माँ जो दिन भर राधा राधा कहते हुए न थकती थी, आज उन्होंने भी राधा से मुंह मोड़ लिया था। किसी ने सच ही कहा है, पैसों के लिए माँ बाप भी अपने बच्चों को पराया कर देते हैं, अपने बच्चों में भेदभाव करने लगते हैं। आशा है आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।